हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुएरा पर। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, यानी पदार्थ की चौथी अवस्था। वैसे तो सबको पता है कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये तीन अवस्थाएं हैं। लेकिन जो चौथी अवस्था है उसको कहा जाता है प्लाज्मा। और प्लाज्मा कैसे वजूद में आता है, तो देखिए, सॉलिड जो होता है उसके मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होते हैं, जो क्लोजली बॉन्ड होते हैं। लेकिन लिक्विड में इसकी अपेक्षा दूर दूर होते हैं और लूजली बॉन्ड होते हैं। और गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो फ्री होते हैं, यानी वो चारों तरफ घूम सकते हैं। और ये अवस्थाएं कैसे बदलते हैं, जब सॉलिड में सॉलिड का जब टेम्परेचर इंक्रीज़ किया जाता है, यानी इसको जब एनर्जी दिया जाता है, तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। और जब लिक्विड को एनर्जी दिया जाता है और हीट इंक्रीज़ की जाती है, तो ये गैस के फॉर्म में आ जाता है। और गैस के पार्टिकल जो होते हैं वो दूर दूर मूव करते हैं। और इन्हीं को अगर ज़्यादा हीट दिया जाए, इतना हीट दिया जाए कि इसके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एटम से बाहर निकल जाएं, यानी इसके जो एटम्स के दो भाग हो जाएं, तो इसका एटम्स बन जाता है कैटायन। इसे कैटायंस कह सकते हैं या फिर पॉजिटिव आयन कह सकते हैं। तो इस मिश्रण को कहा जाएगा प्लाज्मा। और प्लाज्मा कितना इम्पॉर्टेंट है आप इससे समझ सकते हैं कि 99.999% जो हमारा यूनिवर्स है वो इसी स्टेट ऑफ मैटर में है, यानी प्लाज्मा के रूप में है। जो हमारा स्टार ग्लो करता है वो प्लाज्मा के वजह से ग्लो करता है। और ये अवस्था चेंज करने में लगभग, यानी अगर गैस को हम हीट दें तो लगभग 10,000 से 15,000 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जब जाएंगे तो ये प्लाज्मा के रूप में आ जाएगा। और इसमें क्या होता है कि इसमें होता है कि जो हमारा एटम होता है, एटम के अंदर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसके बाहर होता है इलेक्ट्रॉन। अब इसको इतना ज़्यादा हीट दिया जाता है या फिर चार्ज दिया जाता है कि इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अपने कक्षाएं छोड़ देते हैं और ये फ्री हो जाते हैं, जिसे फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और फ्री होने की वजह से इस पे आ जाता है प्लस चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज ये अलग हो जाता है। ये है प्लस, यहाँ देखिए ये है प्लस और ये है माइनस। और इसके मिश्रण को, जो प्लस होता है वो कैटायन होता है, इसे आप न्यूक्लियॉन भी कह सकते हैं, पॉजिटिव आयन भी कह सकते हैं, और इसको मिश्रण को कहेंगे प्लाज्मा। और हमारे यूनिवर्स में ये 99.99% एग्जिस्ट करता है। ये हैं सर विलियम क्रूक्स। इन्होंने सन 1879 में इन्होंने एक ट्यूब था जिसका नाम था क्रूक ट्यूब। इसमें गैसों को इन्होंने भरा और इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराया। और इन्होंने देखा कि गैसों के जो गैस थे वो आयोनाइज्ड हो गए और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन इनको दिखाई दिया। तो ये समझे नहीं कि ये वाकई में है क्या, तो इसीलिए इन्होंने इसका नाम रखा
रेडिएंट मैटर। लेकिन बाद में एक वैज्ञानिक थे इरविंग लैंगम्यूर। इन्होंने ये जो इरविंग लैंगम्यूर थे ये ब्लड प्लाज्मा के बारे में काफ़ी जानते थे, इसीलिए इन्होंने इसका नाम रेडिएंट मैटर की जगह प्लाज्मा बताया। ये है प्लाज्मा के एग्जाम्पल्स या फिर एप्लीकेशंस बोल दीजिए। एग्जाम्पल भी है और एप्लीकेशंस भी है। एग्जाम्पल क्या है कि जब बिजली कड़कती है तो उसमें प्लाज्मा की बहुत ज़्यादा मात्रा होती है। वो एक तरह का प्लाज्मा ही होता है। जो हमारा सन है, स्टार्स है, ये प्लाज्मा की वजह से ही ग्लो करता है। अराया, मैं अभी अराया के बारे में बताऊंगा आपको। अराया क्या होता है? अराया भी एक प्लाज्मा होता है। जो फ्लेम ऑफ फायर होते हैं, जो आग होते हैं, उसमें प्लाज्मा होते हैं। इंटेलर गैसेस यानी नेबुला में भी बहुत सारे प्लाज्मा होते हैं। प्लाज्मा ही होता है एक तरह से। और जो आर्टिफिशियल प्लाज्मा जो होता है उससे बना जाता है टीवी के स्क्रीन्स और नियॉन साइन। ये देखिए, ये है नेबुला। नेबुला के बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है कि नेबुला वाकई में होता क्या है, और ये प्लाज्मा ही होता है। ये है अराया, और ये बनता कैसे है देखिए। क्या होता है कि सन से हमेशा सोलर विंड आती रहती हैं, फ्लेयर आती रहती हैं सोलर की, बहुत ज़्यादा गर्म होता है। और चूँकि हमारा जो अर्थ है वो एज अ मैग्नेटिक, हमारा अर्थ जो है एज अ मैग्नेटिक फील्ड की तरह बिहेव करता है। इसीलिए क्या होता है कि जब ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, तो क्या होता है कि जब सोलर से सन से जब फ्लेयर आती है, गर्म हवाएं आती हैं, तो हमारा अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है इसे दूर हटा देती है, दूर खदेड़ देती है। लेकिन नॉर्थ और साउथ में मैग्नेटिक फील्ड कमज़ोर होने की वजह से ये फ्लेयर जो होते हैं आके नॉर्थ और साउथ एरिया में एंटर कर जाते हैं, और वहाँ का वातावरण हो जाता है गर्म। इसीलिए वहाँ का वातावरण इस तरह दिखाई देता है, जिसे कहते हैं अराया। ये है नियॉन साइन, नियॉन ट्यूबलाइट, ये है फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट। और इसमें क्या होता है कि इसमें होता है आर्गन, मरकरी और सल्फर के थोड़ा बहुत पार्टिकल्स होते हैं, कंटेंट होते हैं। तो क्या होता है कि जब ट्यूबलाइट में जब करंट पास होता है तो इसके आर्गन जो होते हैं, आर्गन के एटॉम्स के अंदर से जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो इसके इलेक्ट्रॉन ये आयनाइज हो जाते हैं, और इसीलिए यह ग्लो करता है। तो आपने देखा कि प्लाज्मा के बहुत से उदाहरण हैं। सन है, स्टार है, नेबुला है, लाइटनिंग है, ट्यूबलाइट है, वेल्डिंग आर्क है, फ्लेम है। ये सारे प्लाज्मा के एग्जांपल्स हैं। और एप्लीकेशंस ये हैं कि हम फ्लोरेसेंट ट्यूब बनाते हैं, ये बनाते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब, नियॉन साइन बनाते हैं, टीवी स्क्रीन्स बनाते हैं। और ये क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। जो प्लाज्मा है बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। और इसके अंदर क्या होता है, ये जो होता है ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को रेस्पॉन्स करता है।
और इसके बाद एक मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि इसके बाद एक फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर आता है, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है, जिसको कहते हैं BEC, जिसे कहते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, जिसे अगर समय मिला तो हम अगली वीडियो में या फिर किसी और वीडियो में बात करेंगे। ये एक अलग टॉपिक है। तो उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिला होगा, और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।